आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कैसे बढ़ेंगे दोस्तों। आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हिंदी एमडीसी का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा एवं इसके प्रकारों को लिखें। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हिंदी पत्रकारिता बेसिकली होता क्या है, इसका अर्थ बताना है, इसकी परिभाषा बताना है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं बेसिकली वो बताना है। ठीक है, देखिए पत्रकारिता, तो पत्रकारिता जो है दोस्तों अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के जर्नलिज्म, ठीक है, यानी कि जर्नलिज्म का जो है वो हिंदी रूपांतरण में, ठीक है, जर्नलिज्म का क्या है, एक हिंदी रूपांतरण में, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की देखें या फिर जो इसका शब्दार्थ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जर्नलिज्म जो शब्द है ये जर्नल से निर्मित है। किससे निर्मित है? जर्नल, मतलब जर्नल शब्द से जो है वो निर्मित है, जिसका अर्थ होता है दैनिक। देखिए हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता किसको बोलते हैं? जो पत्र बेसिकली जो लिखते हैं, ठीक है, पत्रकारिता। तो ये जो है दोस्तों जर्नलिज्म के माध्यम से मतलब इसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, यानी कि जर्नलिज्म का जो क्या है ये हिंदी रूपांतरण है, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, जो जर्नलिज्म का जो शब्द है दोस्तों ये जर्नल से शब्द से क्या है निर्मित है, जिसका आशय होता है दैनिक। अर्थात इसमें दोस्तों दैनिक कार्यों व सरकारी बैठकों का जो है वो विवरण होता है। यानी कि पत्रकारिता में बेसिकली अगर हम देखें जो दैनिक कार्य यानी कि जो दिनचर्या हमारा जो कार्य है बेसिकली उन चीज़ों को, और जो सरकारी बैठक का जो विवरण होता है बेसिकली जो सरकारी चीज़ों के बारे में जो मतलब चीज़ें होती है उसके बारे में इसमें हिंदी पत्रकारिता में लिखी जाती है। तो देखिए पत्रकारिता जो है वो आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख क्या है, व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का क्या करते हैं, एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना या फिर संपादन करना और उसे जो है सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि, ये सब क्या है इसमें सम्मिलित है। तो आज के युग में दोस्तों पत्रकारिता के भी जो है अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार हो गया, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, वेब पत्रिका हो गया। तो कई सारे जो है पत्रिकाओं के माध्यम में पहले क्या होता था कि पहले अखबार चला करता था, ठीक है, अखबार चलता था, रेडियो होता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों आजकल कौन अखबार पढ़ता है? बहुत लोग तो अपने फ़ोन में दोस्तों अखबार का बहुत लोग ई पेपर डाउनलोड करके रख लेते हैं, या फिर मोबाइल के माध्यम से ही आजकल मतलब तरह तरह का जो है न्यूज़ के माध्यम मतलब कि पढ़ लेते हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह से अवगत हो जाते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से कर लेते हैं, वेब पत्रिका इनकी वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे जो है वो लोग पढ़ लेते हैं। तो कई तरह का जो आजकल मतलब कि पत्रकार का जो है पत्रकारिता का माध्यम बन चुका है। अगर हम देखिए डॉक्टर अर्जुन तिवारी के कथन अनुसार देखें तो इनका मानना ये है दोस्तों कि पत्रकारिता जो है वह ज्ञान और विचारों को मतलब कि समीक्षात्मक, ठीक है, समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ठीक है, टिप्पणियों के साथ जो है शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही क्या है, पत्रकारिता। ये किनका मानना है? ये डॉक्टर अर्जुन तिवारी के कथा अनुसार मानना है, ठीक है, यानी कि डॉक्टर अर्जुन तिवारी का ये मानना है दोस्तों कि पत्रकारिता जो है वह ज्ञान और विचारों को, ठीक है, समीक्षात्मक और टिप्पणियों के साथ इसमें जो है शब्द, ध्वनि और जो उसमें चित्र होता है उस माध्यम को जन जन तक पहुंचाना ही क्या है, पत्रकारिता है। देखिए पत्रकारिता के प्रकार की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता कई प्रकार की होती है, जिनमें से देखिए पहला पॉइंट आपको बनाना है खोजी पत्रकारिता, ठीक है, खोजी पत्रकारिता ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये खोजी पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता क्या होता है? तो इस प्रकार के जो पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य तो वो गहराई से, ठीक है, गहराई से शोध करके सच्चाई को उजागर करना होता है। इसमें पत्रकार अक्सर जो है भ्रष्टाचार, घोटाले और अनियमितताओं की जो जाँच करती है और उसमें समाज के सामने जो है वो लाती है। कहने का मतलब ये तो खोजी पत्रकारिता जो है इसमें बेसिकली जो संवाददाता होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो न्यूज़ होता है, जो समाचार होता है उसको उस चीज़ के बारे में मतलब कि पूरे गहराई के साथ उसमें जाता है, ठीक है, और सच्चाई को वह उजागर करने का प्रयास करता है। जैसे कई जगह पे मतलब कुछ ऐसा न्यूज़ हो गया, ठीक है, तो जो है संवाददाता जो न्यूज़ वहाँ पे जो मतलब कवर कर रहा है उसको क्या करता है, उसको उस जगह पे जाके, ठीक है, और बहुत ही गहराई से सोच समझ के उस वहाँ का जो सच्चाई है उसको समाज के सामने क्या करता है, सामने लाने का उजागर करता है, जिसको हम खोजी पत्रकारिता बोलते हैं, ठीक है। दूसरा खेल पत्रकारिता, देखेंगे दोस्तों कि आजकल के समय में जो है वो खेल बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो खेल भी जो है बहुत मतलब हिस्सा बन चुका है। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है जिसमें खेल से संबंधित समाचार पत्र दिखाया जाता है, उसके विश्लेषण के बारे में, उसके उनके घटनाओं के बारे में जो है वो रिपोर्टिंग केंद्रित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी और खेल संगठनों की खबरें जो है वो शामिल होता है। तो खेल पत्रकारिता में बेसिकली अगर हम देखें तो खेल से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में जो है वो हमें न्यूज़ देखने को मिलता है।
तीसरा महिला पत्रकारिता। देखिए यह पत्रकारिताओं में जो है बेसिकली महिलाओं की मुद्दे, ठीक है, महिलाओं के मुद्दे, उनकी उपलब्धियां, उनके मतलब कि जीवन से संबंधित जो भी मतलब खबरें हैं उनको बेसिकली जो है वो दिखाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य होता है कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी समस्याओं को मतलब प्रमुखता के साथ जो है उसको उजागर करना होता है, ठीक है। चौथा बाल पत्रकारिता। देखिए यह पत्रकारिता जो है वो बच्चों के लिए और उनके बारे में दिया होता है। इसमें बच्चों के लिए रोचक और जो है शिक्षाप्रद मतलब कि शिक्षाप्रद जो है वो सामग्री के साथ साथ उनकी समस्याओं और उनके मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। पांचवा आर्थिक पत्रकारिता, यानी कि इस प्रकार की जो पत्रकारिता का ध्यान है बेसिकली आर्थिक समाचार, बाजार की गतिविधियां, वित्तीय रिपोर्ट और व्यापार से संबंधित खबरों पर होता है, जिसमें आर्थिक नीतियों, बजट और वित्तीय घटनाओं का क्या करता है विश्लेषण, या फिर मतलब कि इसमें विश्लेषण जो है वो शामिल होता है। छठा पत्रकारिता के अन्य रूप। तो पत्रकारिता के कई अन्य रूप भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों पर्यावरण पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिता, खोजो पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, कई सारे पत्रकारिता के रूप हैं, ठीक है। तो प्रत्येक का अपना अपना जो विशिष्ट क्षेत्र है और उद्देश्य भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो उसे जो है उद्देश्य समाज को सूचित और जागरूक करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य मैंने पत्रकारिता के प्रकार मैंने आपको बता दिया। तो पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार मैंने सब कुछ आपको बता दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।